भाई साहब आज नामांकन दाखिल किया है किस विधानसभा से और क्या? मेरा गोहदा अनुसूचित जाति विधानसभा से मैंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिनके सानिध्य में आज हमने यह फॉर्म भरा है। और आज सुबह शीतला माता जी के दर्शन करके अपने गुरुदेव दंदरुआ सरकार में जो महामंडलेश्वर हैं पूज्य रामदास जी महाराज का आशीर्वाद लेकर और दंदरुआ हनुमान जी की चरण वंदन करके आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है। गोहद में अस्पताल के पास से लेकर और बस स्टैंड तक एक बड़ी संख्या के साथ जन सामान्य से आशीर्वाद लेते हुए भीम सिंह राणा जी की स्टैचू, महाराजा अग्रसेन जी की स्टैचू, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और आज नॉमिनेशन फाइल किया। आपका टिकट होने के बाद गोद में कुछ विरोध के स्वर भी थोड़े बहुत उठे, क्या कहना है आपका? किस प्रकार के लोग हैं? मुझे लगता है गोहद में विरोध के स्वर नहीं है, बल्कि गोहद की जनता अब लाल सिंह आर्य बनकर चुनाव लड़ रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के विधायक उसी जनता ने चुने थे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की। उन्होंने जनता के सुख दुख में भाग नहीं लिया, जनता की समस्याओं के निदान उन्होंने लिए संघर्ष नहीं किया और इसलिए उनके खिलाफ एक बड़ा आक्रोश है। लाल सिंह आर्य एक बेहद ही साफ सुथरी सौम्य छवि के नेता माने जाते हैं। ऐसे में क्या कारण रहे थे कि 2018 में हार का सामना करना पड़ा था? कई कारण थे, अब उन कारणों पर जाना उचित नहीं है, तो आपने उनको दूर करने की कोशिश? लेकिन कुल मिलाकर कभी कभी अफवाह और झूठे जो आवेदन भरवाए गए थे किसानों से कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों से फार्म भरवाए गए थे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे या नौकरी देंगे, दोनों ही नहीं हुए। जनता में इसको लेकर कांग्रेस में आक्रोश है। गरीबों की संबल योजना उन्होंने बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी, इसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। वहीं शिवराज जी और नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के सशक्तिकरण के काम हो रहे। 6000 केंद्र सरकार प्रदेश सरकार किसानों के सम्मान निधि में डाल रही है, घोषणा नहीं है। लाडली बहना 6 महीना पहले घोषणा की तो पैसा आया है। यात्रा प्रारंभ फिर से हुई है, संबल योजना फिर से प्रारंभ हुई है। चंबल संभाग में डकैत समस्या समाप्त कर दी है और गुंडों के घर पर भी बुलडोजर चलाने का काम इस शिवराज जी की सरकार ने किया है। इसके कारण जनता में एक विश्वास, श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुई। कांग्रेस एक के बाद एक कई टिकट भी बदल रही है, क्या कहते हैं? आपके गोद में भी बदलने की संभावना है? मुझे लग रहा है कांग्रेस में जिस प्रकार का जूतम पेजार कपड़ा फाड़ो संस्कृति पैदा हुई है और तो और दोनों नेता मंच पर ही एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कांग्रेस के नेताओं के सर पर अहंकार बोल रहा है। वो जनता के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वो अपने लड़ाई के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम करते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि जब दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो जनता का क्या भला करें। गोहद में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने टिकट बदले, तो इस बार क्या अलग चुनाव में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? मुझे लगता है टिकट मिल जाए तो बदलना कहते हैं। एक बार किसी ने चुनाव लड़ लिया, उसके बाद फिर नए सिरे से ही दूसरे कैंडिडेट का नाम तय होता है। और अब की बार प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे तय किया है। मैं सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, 29 साल से जिस मोर्चे पर खड़ा किया है उस मोर्चे पर खड़े होकर जनता की और पार्टी की सेवा की। लाल सिंह यार पहले भी गोहद से विधायक रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद ऐसी कौन सी समस्याएं जो पूरी नहीं कर पाए, जो पूरी करने की सोचेंगे? मुझे लगता है मंत्री रहते हैं मध्य प्रदेश में एकमात्र तहसील मुख्यालय था जो 4 लेन से लाल सिंह आर्य ने जनता के आशीर्वाद से जोड़ा था। मऊ में कॉलोनी था, कॉलेज बन गया है, चल रहा है। मऊ में तहसील नहीं थी, लोग सुबह कलेव बांध कर आते थे और ब्यारू होने तक घर पे जाते थे। वहाँ तहसील की मांग थी, तहसील बन गई। गोहद नगर में मेरा सपना था कि अंतिम मंजिल तक हम पीने का पानी पहुँचाएँगे। वो 133 करोड़ की योजना मंजूर हो गई। गोहद तक वो योजना आ गई है, लाइनें बिछ रही हैं, टंकी बन रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा हमने इंटर हाई स्कूल, 1.5 दर्जन बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया है।
एक जो चीज़ महत्वपूर्ण रह गई है संघर्ष करो। वो मैं 2400 करोड़ की एक माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई योजना मंजूर करा के लाए थे, जिसमें हमारे दहगांव और मौ सर्किल के 91 गाँव में खेती से सिंचित करने के लिए नहरें और माइनर बिछना थी। लगभग 60 से 65 गांव अमाइन सर्किल के थे, वो कहीं ना कहीं ऑफिस भी आ गए थे, लेकिन मेरे हारने के बाद किसी ने उसकी वो ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस के विधायकों ने, और इस कारण से उसी योजना को जो मंजूर है उसको गोहद के दहगांव, मौ और अमाइन सर्किल तक नहरें बिछाने का और हर खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। जिन गांव में अभी कुछ हाई स्कूल रहना आवश्यक है, कुछ 1 दर्जन या 2 दर्जन से छोटी छोटी कुछ सड़कें बची हुई हैं, वो भी हमें बनाना है, इसलिए जनता को सुविधाएं मिल सके। और इसलिए 154 गांव में माननीय प्रधानमंत्री ने नल जल योजना मंजूर की है, वो भी ठीक से हो जाएं और जनता को पानी मिले। शिवराज सिंह लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और अब चल रहा है कि आगे चेहरा बदला जा सकता है। ऐसे में एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एससी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और लाल सिंह आर्य हो सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। कभी मैंने कल्पना की नहीं कि वो पद मिल रहे, कभी दबाव बनाए नहीं कि हमको ये दे दो। पार्टी के नेतृत्व ने जो कुछ दिया है वो हमने स्वीकार किया है और उसका लेकर हमने काम किया है। मैं इतने बड़े कभी सपने नहीं देखता। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्रेष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ये हैं। 20 साल से जनता का उन पर विश्वास है। वो श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बन गए हैं महिलाओं के, बेटियों के, नौजवानों के, किसानों के और बुजुर्गों के।